अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को। हज़रत फ़ातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान फरमाती हैं कि मैंने अज़ान देने वाले की आवाज़ सुनी और मस्जिद की तरफ रवाना हो गई। मैंने वहाँ जाकर नमाज अदा की। मैं ख़वातीन के उस सफ़ में थी जो मर्दों की सफ़ के करीब थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली तो वो मिंबर पर आकर बैठ गए और मुस्कुराते हुए फरमाया कि हर नमाजी अपनी जगह पर बैठा रहे। फिर आपने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहाँ जमा क्यों किया है? सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी नसीहत के लिए बुलाया है और ना किसी तंबीह के लिए, बल्कि मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रोका है कि तमीम दारी रज़ियल्लाहु ताला जो पहले नसरानी था और अब इस्लाम कबूल कर चुका है, इसने मुझे एक ऐसी बात बयान की है जो दज्जाल के बारे में मेरे बयान से मुताबिकत रखती है। तमीम दारी ने बयान किया है कि वो एक जहाज में 30 अफराद के साथ सवार था। इनके सफर के दौरान समंदरी तूफान आया और इन्हें समंदर की लहरों ने 1 माह तक घेरे रखा और वो सही रास्ते से भटक कर एक जजीरे के करीब पहुंचे। ये लोग छोटी कश्ती में सवार होकर इस जजीरे में दाखिल हुए। वहाँ इन्हें एक अजीबो गरीब मखलूक नजर आई जिसके बाल बहुत ज्यादा और घने थे, यहाँ तक कि इनके लिए फर्क करना मुश्किल था कि इसका चेहरा कहाँ है और पुश्त कहाँ है। तमीम दारी और इनके साथियों ने इस मखलूक से सवाल किया कि तुझ पर अफसोस, तू कौन है? इस मखलूक ने कहा कि मैं अल-जसासा हूँ। तमीम दारी और इनके साथियों ने कहा कि अल-जसासा क्या है? इस मखलूक ने कहा कि जाओ, इस खानकाह में मौजूद शख्स के पास जाओ, वो तुम्हारे बारे में जानने के लिए बेताब है। तमीम दारी और इनके साथी कहते हैं कि जब इसने हमारे लिए किसी शख्स का नाम लिया तो हमें खौफ महसूस हुआ कि कहीं वो कोई जिन ना हो। चुनाचे हम तेजी से वहाँ पहुंचे और इबादत खाने में दाखिल हुए, जहाँ हमने एक मजबूत जिस्म वाले शख्स को देखा जिसके हाथ उसकी गर्दन से बंधे हुए थे और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों से निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने कहा, तुझ पर अफसोस, तू कौन है? उस शख्स ने कहा कि तुम जल्द ही मेरे बारे में जान जाओगे, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो। फिर हमने इसे बताया कि हम अरब के लोग हैं, हम एक जहाज पर सवार हुए, लेकिन समंदर की लहरें हमें 1 माह तक इधर उधर धकेलती रही, यहाँ तक कि हम इस जजीरे के करीब ले आए। यहाँ हमारी एक जानवर पर नजर पड़ी जिसके तमाम जिस्म पर बाल ही बाल थे। इसने कहा कि मैं जसासा हूँ, जासूस हूँ, चलो उस शख्स के पास, और हम तुम्हारे पास आ गए। अब इस जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने कहा कि मुझे बेसान के खजूरों के दरख्तों के बारे में बताओ। तमीम दारी और उनके साथियों ने कहा कि तू किस चीज के बारे में पूछना चाहता है? उस शख्स ने कहा, क्या ये दरख्त फल देते हैं? हमने कहा, हाँ, वो फल देते हैं। उस शख्स ने कहा कि वो वक्त करीब है कि वो जल्द ही फल देना छोड़ देंगे। फिर इसने कहा कि मुझे तबरिया झील के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी मौजूद है? हमने जवाब दिया कि हाँ, बहुत ज्यादा पानी है। इस शख्स ने कहा कि वो जमाना करीब है कि वो जल्द ही खुश्क हो जाएगी। फिर इसने कहा कि मुझे ज़ुगर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या इसमें पानी मौजूद है और क्या वहाँ के लोग इससे ज़मीन सैराब करते हैं? हमने जवाब दिया कि हाँ, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा है और लोग इससे ज़मीन भी सैराब करते हैं। फिर इस जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने आखिरी सवाल किया, मुझे इस नबी उम्मी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ जो ज़ाहिर हुए हैं। हमने बताया कि वो मक्का से निकलकर यसरब मदीना आ चुके हैं। इसने पूछा, क्या अरब इनसे जंग कर रहे हैं? हमने कहा, हाँ। फिर इसने पूछा कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ क्या मामला किया? हमने जवाब दिया कि उन्होंने अपने करीबी दुश्मनों पर काबू पा लिया है और वो लोग इनकी अताअत कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, क्या वाकई ऐसा हो चुका है? हमने कहा, हाँ। तो फिर इसने बोला कि अगर ये सच है तो इनके लिए बेहतर है कि वो इनकी अताअत करें। फिर इस जंजीरों में जकड़े हुए शख्स ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और मुझे जल्द ही निकलने की इजाज़त दी जाएगी और मैं ज़मीन में सफ़र करूँगा और 40 दिनों तक हर बस्ती में क़याम करूँगा सवाए मक्का और मदीना के, क्योंकि ये दोनों मकामात मेरे पर हराम कर दिए गए हैं। जब भी मैं इनमें दाखिल होने की कोशिश करूँगा, एक फरिश्ता तलवार लेकर मेरे सामने आ खड़ा होगा और मुझे रोकेगा, और इन मकामात के जितने भी रास्ते हैं उन सब पर फरिश्ते पहरा देंगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैबा यानी मदीना है। क्या मैंने तुम्हें दज्जाल के बारे में ऐसा ही बयान नहीं किया था? सहाबा ने कहा, जी हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो वो दज्जाल शाम के समंदर बहीरा रोम या यमन के समंदर बहीरा अरब में है, बल्कि नहीं, वो मशरिक की तरफ है, मशरिक की तरफ है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। पाकिस्तान में अस्तोला आइलैंड के मुतल्लिक ये बात फैली थी कि शायद दज्जाल इस जजीरे पर कैद है, क्योंकि ये मदीना के ईस्ट साइड पर मौजूद है और काली माता के मंदिर के खंडरात भी इधर ही मौजूद हैं। और इस काली माता को लोग अल-जसासा से रिलेट करते थे क्योंकि दोनों के जिस्म पर बहुत बाल थे। जिसके बाद बहुत से लोग अस्तोला आइलैंड गए शायद दज्जाल को ढूंढने के लिए, लेकिन वो किसी को नहीं मिला।
کیونکہ دجال اس وقت کہاں ہے، اس کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے، اس کا حقیقی علم صرف اللہ کے پاس ہے، ہم لوگ صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں۔ اگر میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہتی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔